हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। बेटा ये आपकी आज की 9th क्लास की साइंस की वर्कशीट है, ठीक है, जिसमें हमारा चैप्टर ग्रेविटेशन चल रहा है, जिसमें आज हम कैपिटल जी और स्मॉल जी के बारे में बात करेंगे। कैपिटल जी जिसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, और स्मॉल जी क्या होता है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं। तो क्या है ये बच्चा ज्ञान जो क्वेश्चन पूछता है क्या कि जिज्ञासा दीदी, does the value of g and is capital G and small g remains the same throughout the universe, कि जो इनकी वैल्यू है दोनों की क्या मतलब थ्रू आउट द यूनिवर्स क्या वो सेम रहती है हमेशा। तो एक जवाब देती है कि ज्ञान, वी हैव लर्न दैट द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल जी रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स, के जो इसकी वैल्यू है कहीं पे भी क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा सेम रहेगी। बट द अर्थ इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फेयर due to which the value of acceleration due to gravity is greater at the poles than at the equator। लेकिन जो हमारी स्मॉल जी है, जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, हमेशा सेम नहीं रहती। क्योंकि जो हमारी जो अर्थ है वो स्फेयर एक परफेक्ट स्फेयर नहीं है। जो जी की जो वैल्यू है इज़ ग्रेटर एट पोल्स, जो पोल्स पे क्या है जी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर हो रही है एट द इक्वेटर पे, ठीक है। तो हमने इतना पढ़ लिया। अब क्या है, हम पहले क्या है, हम इस पर डिफरेंस पढ़ेंगे कि डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द वैल्यू ऑफ जी, इस जी की वैल्यू अलग अलग है। कैपिटल जी की वैल्यू क्या है हमारी, इसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, 6.6725 10⁻⁻11, और उसकी जो यूनिट होती है वो क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ये हमें क्या है, यूनिट हमें याद रखनी चाहिए, क्योंकि हमें कई बार क्या होता है हमारी यूनिट ही क्या है क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। अब क्या है ये, द वैल्यू ऑफ जी इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी क्या हमारी स्केलर क्वांटिटी है, और हमारी जो जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसकी क्या है वेक्टर क्वांटिटी। द वैल्यू ऑफ जी कैपिटल जी जो है रिमेन्स कांस्टेंट एट द यूनिवर्स, और जो क्या है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरीज एट वेरीज प्लैनेट्स एंड प्लेसेस, क्या है जगह जगह बदलती रहती है इसकी वैल्यू। क्या है, इसको हम जी से डिनोट करते हैं, और इसको हम क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही हमारा फिफ्थ क्या है कि इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस, क्या है दो मासेस के बीच में, अगर दो मासेस हैं ये और ये, इसके बीच में डिस्टेंस जो इसके इंडिपेंडेंट मतलब इस पर डिस्टेंस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो हमारी जो स्मॉल जी है वो डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। ये अगर दो कोई मासेस हैं, इनके बीच जो डिस्टेंस होगी इसका क्या है, इस पर डिपेंड पड़ेगा, ठीक है, इस पर असर पड़ेगा। तो हमने क्या है यहाँ पे हमने क्या है डिफरेंस के बारे में पढ़ा। अब क्या है हम ये पढ़ते हैं कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमें क्या है इसकी वैल्यू हमें कैसे निकली वो हमें पढ़ना है कि इफ़ m जो कैपिटल M है वो क्या है मास ऑफ द अर्थ है। हमने m छोटा लेकर लेना, कोई भी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। d हमें डिस्टेंस है दोनों के बीच में, अर्थ और कोई ऑब्जेक्ट के बीच में। हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि हमारा जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा ये होता है F = G m × m n अपॉन d स्क्वायर। फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑन अ नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, हम क्या लेते हैं r को, हम d को क्या लेते हैं, हम r मानते हैं, जैसे हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था, ठीक है। तो हमने g का वैल्यू क्या आ गई हमारी, ये आ गई, कैसे, ठीक है ना, हमें क्या है हमारी g की वैल्यू ये आ गई, ठीक, कैसे आ गई, क्योंकि हमने f क्या किया था, हमने f की वैल्यू क्या होती है हमारी m × a, लेकिन जब हमारी एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी तो हम a के क्या जगह क्या लेते हैं हम g, ठीक है। तो हमने क्या है यहाँ पे f की जगह हमारा क्या आ गया था m g, ठीक है, और हमारा यहाँ पे क्या है ये, तो हमारा m से m कट गया तो हमारा क्या सिर्फ क्या रह गया था हमारा g, ठीक है। तो हमारी ये इक्वेशन कौन सी हो गई, फर्स्ट। अब पुटिंग द फॉलोइंग वैल्यूज़, अब हमारी जो वैल्यूज़ है हमारी, जैसे g की वैल्यू हो गई, m की वैल्यू हो गई, r रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू हो गई, जब हमने इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज़ पुट करी तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमने क्या इस फॉर्मूले में हमने हर चीज़ की वैल्यू क्या पुट करी, g की वैल्यू पुट करी, m की वैल्यू पुट करी, r की जैसे हमें ये दे रखी है। तो हमने ये जब सोल्व किया तो हमारा आंसर क्या आ गया हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की हमारी जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज हमारा ये है, तो द वैल्यू जी की क्या है हमारी ऑन द अर्थ
9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने वर्कशीट समझ ली, अब हम करते हैं क्वेश्चन कि व्हाट डज जी एंड जी रिप्रेजेंट एंड व्हाट देयर यूनिट। तो हमारी जी क्या रिप्रेजेंट करती है, हमारी जी क्या रिप्रेजेंट करती है, हमारी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और हमारा स्मॉल जी क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और हम अब हमारी क्या है यूनिट, क्या है हमारी यूनिट कैपिटल जी की ये है, और स्मॉल जी की क्या है हमारी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बच्चे यहाँ से आप अपना क्वेश्चन लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन जी एंड जी। आपका डिफरेंट क्या है, आपका सेकंड क्वेश्चन ये रहा, जो हम क्या है बहुत अच्छी तरह से हमने क्या है अभी समझा है। ये आपके क्या है डिफरेंस है, या आप देख के यहाँ से लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर टू द अर्थ इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ इज इंक्रीज टू मच। क्या है, उन दोनों के बीच में क्या है जो डिस्टेंस है बीच की बहुत ज़्यादा टू मच हो जाए तो क्या जी की वैल्यू पे क्या इफेक्ट होगा, आपकी जी की वैल्यू क्या होगी, बहुत घट जाएगी। ये क्वेश्चन हमने आपके लिए लिखा क्या कि द वैल्यू ऑफ जी इज डिक्रीज्ड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ इज इंक्रीज टू मच। कि जब अगर ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत बढ़ जाएगी तो जो आपकी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो बहुत ही डिक्रीज हो जाएगी, बहुत घट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। के वैल्यू क्या है, हमारी वैल्यू क्या है, हमने यहीं पढ़ा क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारी ये आ जाएगी। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी क्या आज की वर्कशीट थी, जो हमने क्या है बहुत अच्छी तरह समझी है। अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर बताना। ठीक है बच्चों, अब हम मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ, और हमेशा खुश रहिएगा और कोविड-19 से बच के रहिएगा। कैसे, आप मास्क का यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।